हेलो दोस्तों, मैं आपका मैथ शॉर्टकट स्कूल पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। और देखिएगा, अब जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट टू प्लस वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हम इस तरीके का जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर हमें मिला होता है, देखो इस तरीके का अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट अपॉन अंडर रूट बी। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। क्या करोगे, ए प्लस वन बाई बी प्लस टू अंडर रूट ए बी। सोल्व करोगे, पहला क्या है, टू आ गया, फिर क्या आ गया हमारे पास, प्लस वन बाई टू आ गया। अब इसको सोल्व करोगे, प्लस इसको सोल्व करोगे टू अंडर रूट, एक टू है और एक क्या है, वन बाई टू आया था हमारे पास। दोनों को सोल्व करोगे टू से टू कट गया, क्या बच गया हमारे पास, टू। और टू को जोड़ोगे तो कितना हमारे पास हो गया, फोर इंटू वन बाई टू। तो कौन सा आंसर आ गया हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसी के अंदर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.16। 1.6 दिया हुआ है तो रूट पूछा है। यहाँ 16 लिखेगा, पॉइंट के नाम का 1 लिखेगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, दो, तो इनके दो के नाम के हमने क्या लगा दी, 0, और इनका रूट कर दीजिएगा। 16 किसका रूट होता है आपका, 4 का, और 100 किसका होता है, 10 का। तो 4/10, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया आपका, 0.4। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है इफ 0.13 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 13, पी की वैल्यू पूछी है। जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वहां पर हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर वो डिवाइड में था, पी स्क्वायर तो वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। 13 पॉइंट था, पॉइंट के नाम पॉइंट हटाया हमने, ऊपर क्या चला गया हमारे पास, 100। तो यहां से क्या हुआ, 13 से 13 कट गया, यहां से स्क्वायर लेके जाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। 100 किसका रूट होता है हमारा, 100 देखिएगा हमारा किसका रूट होता है, 10 का। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 10 आंसर आ जाएगा। जब भी हमारे पास इस तरीके की कोई भी इनफाइनाइट सीरीज आती है, जब भी हमारे पास रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस एंड सो ऑन आता है, तो उसका आंसर क्या होता है, हमेशा वही आंसर होता है जो इसकी वैल्यू दी हुई है। क्या वैल्यू इसके अंदर है, रूट के अंदर 2, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, इस तरीके का जो हमारा क्वेश्चन है, ए इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस, और क्या पूछा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है आपसे, यानी कि इनका स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर करने पे क्या आएगा हमारे पास, सोल्व कर दीजिएगा इनको। सोल्व करने पे क्या आएगा वो चेक कर लेना है आपने। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, देखो यहाँ पर क्या, 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, रूट 3 प्लस स्क्वायर करा हमने ए का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या है, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा। बी में जो वैल्यू है वो इसके बिल्कुल अपोजिट लिखी हो तो अपोजिट लिख लेंगे उनको हम। यहाँ क्या होगा, रूट 3 हटाओगे तो 3 आ गया, प्लस 2 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 2√6, ये आ जाएगा हमारे पास। और इधर हमारे पास क्या आएगा, 3 + 2 माइनस 2√6 प्लस, ये इस चीज को हमने ऊपर लिख दिया सेम टू सेम, 2 माइनस √6, और नीचे भी हमने लिख दिया 3 + 2 + 2√6। एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो यह क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, इसको अगर सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये सोल्व बनेगा 5 + 2 √6, और ये क्या बनेगा, 5 - 2 √6, प्लस ऊपर क्या बना, 5 - 2 √6, नीचे भी हमारे पास क्या बन गया, 5 + 2 √6। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, तो यहां से अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 √6 का स्क्वायर कितना होता है आप देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा अभी तो होल स्क्वायर किया ना, तो होल स्क्वायर किया तो ये भी मल्टीप्लाई में कीजिएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10।
ये क्या आ जाएगा 10√6, ये आ गया हमारे पास 10√6। आगे करोगे तो इसी तरीके से सेम चीज चलेगी हमारे पास। 5 का स्क्वायर 25, फिर 24, और यहाँ क्या आ जाएगा -10√6, और नीचे प्लस माइनस है तो यहाँ क्या होगा आपका पास 25, और यहाँ क्या होगा 24। तो यहाँ देखिएगा ये प्लस माइनस कट गया, और इन सब को हमने ऐड कर लेना है। तो ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा वो देख लेना है आपने। तो लगभग आपका क्या आएगा, तो यह आएगा आपका 99। 25 4 49, 25 और 24 कितना हो गया आपका 49, और 49 इधर 49 कितना हो गया 98। तो आपका 98 आंसर आएगा। इसका क्या आंसर होगा 98। अगले का आंसर क्या है आपको को क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको दिया हुआ है √y = 4x²। तो यहाँ से रूट हटाओगे, इधर जाके इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर 4x² का। और यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यहाँ क्या आ गया बेटा 16x²। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस y को इसके नीचे ले आए और यहाँ इधर ले आए इसको 1/16, और ये क्या आ गया x²/y। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी x²/y की क्या वैल्यू आई 1/16। ये आंसर हो गया। अगला हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है सोल्व द क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सोल्व द √4। √4 का मतलब होता है किसी भी अंक की पावर 4। अगर हम √ बाहर 4 लिखा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास है 625 किसकी पावर होती है बेटा 5 की। तो हम इसको लिखते हैं 5 की पावर 625 देखिएगा किसके होते हैं 5 की पावर 4, और यहाँ क्या था इसकी पावर 3 अपॉन में क्या हो गया 4। इन दोनों को हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 4 से 4 कट गया, 5 की क्यूब बचा। 5 की क्यूब का मतलब क्या होता है 125। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर दिया हुआ है 300 175 25 125। तो हमारे पास क्या है 125। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।